हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने वाले हो या फिर अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है या फिर आपको पता ही होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जिसके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना अगर इग्नू में एडमिशन लेने वाले हो या फिर इग्नू में ऑलरेडी हो या 2-3 साल से फंसे हुए हो। तो कुछ चीजें हैं जो बच्चों को 2-3 साल बाद भी पता नहीं होती, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, सबसे पहली चीज, अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने में 5-6 साल भी लग सकते हैं। 3 साल में, 4 साल में आपको डिग्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि इग्नू का जो प्रोसीजर होता है वो काफी स्लो होता है, जिसकी वजह से नंबर अपडेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, 7-8 महीने लग जाते हैं, 1 या 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो इग्नू की डिग्री कंप्लीट होने में it can take 5-6 years as well, so be prepared for it. If you want to take admission in IGNOU, then आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा। If you have time, if you have sufficient time, only then you can pursue with IGNOU. Okay. सेकेंड थिंग इज असाइनमेंट का टाइम क्या होता है। साल में 2 बार यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट, इन मार्च और इन सितंबर। एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, जून में एंड दिसंबर में। ठीक है, अगर आपका जून में मिस हो जाएगा तो आप दिसंबर में दे सकते हो, यू हैव ऑप्शन। अगर आपने दिसंबर में भी नहीं दिया तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। ठीक है, अगला आते हैं री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ करो ना करो, एग्जाम मिस हो जाए, असाइनमेंट मिस हो जाए, ये मिस मत करना। हर साल 3 साल का कोर्स है आपका, तो एक बार आप एडमिशन लेते हो तब आप फीस देते हो, फिर आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना होता है तब आप फीस देते हो, देन थर्ड ईयर के लिए आप जब देते हो 3 बार आप बेसिकली फीस देते हो। वो आपको हर साल करना ही है। अगर आपने एक साल नहीं किया तो आपका वो टाइम चला जाएगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक ही बार पोर्टल खुलता है और एक ही बार हो सकता है, ये पूरे साल आपको नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, साल में 1 महीना आपको मिलता है री रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, और आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करना है। इससे ये होता है कि आप नेक्स्ट क्लास में चले गए, चाहे आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया हो ना दिया हो, असाइनमेंट दिया हो या ना दिया हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आप री रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपका ये रहेगा कि आपने टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप टाइमली अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कर रहे हो। ठीक है, सो वी रजिस्ट्रेशन मिस नहीं करना है, आपको टाइम पे अपनी फीस दे देनी है सेकेंड ईयर की, नेक्स्ट ईयर ही। डोंट टेक कि अगले साल कर दूंगा, तो फिर वो अगला साल अगर करोगे तो आपका बेसिकली आपने गैप आ गया और एक साल अपना खराब कर दिया। यही एक चीज। ओके, अगर हम बात करें तो अगर आपको इग्नू में डिग्री टाइम पे चाहिए, 4 या 5 साल में भी अगर आपको चाहिए, तो आपको एग्जाम, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल तीनों चीज ऑन टाइम कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब जो टाइम फ्रेम है, आपको अपना काम अपने टाइम पे करना होगा, तो आपको 5 साल में या 6 साल में डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, 5 साल क्या, 4 या 5 में भी मिल जाएगी अगर आप सीरियसली ऑन टाइम सब कुछ कर रहे हो तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में फेल होना और बैक आना इग्नू में बहुत नॉर्मल चीज है। इस चीज से डरना मत, क्योंकि इग्नू वाले बैक देने में माहिर हैं, फेल करने में दे आर ऑन टॉप। ओके, तो अगर आप पेपर में अच्छे से लिख के भी आए हो तब भी आपकी बैक आ सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, बैक आ ही नहीं सकती मेरी, तो मैं तो इतना अच्छा करके आया हूँ, इग्नू वाले बैक दे देंगे। इग्नू के लिए ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये सब्जेक्ट इजी है, ये सब्जेक्ट टफ है। सारे सब्जेक्ट टफ होते हैं अपनी अपनी जगह, कोई इजी या फिर मुश्किल ये नहीं होता। सो आई कांट से कि ये टफ है, ये मत लेना, ये इजी है, ये ले लेना। सब चीजें टफ होती हैं, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो इग्नू का जो सिस्टम है वो देखो अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम लगा देते हैं नंबर अपडेट होने में, बच्चा परेशान हो जाता है, कोई है नहीं मदद करने के लिए, किसके पास जाएं, किससे बात करें। तो इग्नू का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे अरे मैं तो बिना पढ़े पास हो गया, ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे आपको, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पढ़ो।
वरना फेल करते जाएंगे वो, क्योंकि उनको एक्यूरेटली आंसर चाहिए होते हैं। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी मैं अब ये नहीं बोलूंगी कि आर्ट्स में तो भाई देखो कहानियां लिख के आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आर्ट्स वालों के लिए भी यार देखो टॉपिक से रिलेटेड चीजें लिखना ही जरूरी है। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो, आपको ये चीज थोड़ी सी तो अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एग्जाम से पहले ही पढ़ लो बट पढ़ लेना। अगला मैं बात करूँ तो ओके, बहुत बच्चे डर जाते हैं कि एग्जाम मेरा छूट गया, असाइनमेंट मेरा छूट गया, प्रैक्टिकल मैंने दिया ही नहीं। इस चीज से ना आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि आप दे सकते हो। आपको यहाँ जाके किसी की डांट नहीं सुनने की, ओए तूने एग्जाम क्यों नहीं दिया टाइम पे, तूने पेपर क्यों नहीं सबमिट किया टाइम पे, ठीक है, ये सब चीजें ये स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे अपनी चीजें आपको खुद टाइम पे करनी पड़ेगी इफ यू आर सीरियस। अगर मजे में हो तो फिर मजे निकल जाते हैं, 3-4 साल बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाती है, जब डिग्री टाइम पे नहीं आती और टाइम आपका जा रहा होता है। क्योंकि इग्नू में आपका जो ये है एडमिशन, ये एक पॉइंट के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपका एडमिशन सिर्फ 7 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। 7 साल के बाद वो एडमिशन एक्सपायर हो जाएगा, इसकी एक वैलिडिटी होती है। तो वैलिडिटी के अंदर ही आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं 10 साल 20 साल लगा दूंगा तो भी चलेगा, जी नहीं। आपको जो भी करना है उन 7 साल के अंदर ही करना पड़ेगा। आपका ग्रेड कार्ड उस 7 साल से पहले पहले जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट लिखी होती है आपके उसमें, इग्नू का जो आपका मैनेजमेंट पोर्टल होता है ना, उसमें सब लिखा होता है कि आपका वैलिडिटी कब तक है, एक्सपायर कब होने वाला है। तो उससे पहले पहले सब कुछ कंप्लीट करना है। 7 years इज इनफ। अगर आप टाइमली सब कुछ दे रहे हो तो ये 7 साल बहुत है यार डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोट की थी जो मुझे याद थी, बाकी और भी बहुत चीजें हैं इग्नू की, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे याद जैसे जैसे आएगा मैं फिर से नोट करके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मैंने सोचा है कि मैं हर हफ्ते में एक पार्ट ऐसा लेके आऊंगी जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।